सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, कल के दिन की बात करें तो मैज़गॉन की बात कर लें या फिर बाकी डिफेंस कंपनी की बात करें, सभी कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। इसके पीछे का रीज़न मार्केट सेंटिमेंट भी बोल सकते हैं और ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उसकी भी बात हम लोग कर सकते हैं। और आज के दिन अगर देखोगे तो कल के दिन के मुकाबले एकदम हमें डिफरेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली। एक प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन हमें मैज़गॉन में देखने को मिला है। तो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेयर है, ये रेगुलर बेसिस पे कई सारी कंपनीज में हमें देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को आप कॉमन की तरह देखना, गिरावट का रीज़न फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कल के दिन की, तो ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था। न्यूज़ था यूरोपियन यूनियन ने एग्री कर लिया है 90 बिलियन यूरोज लोन देने का यूक्रेन को अगले 2 सालों के लिए। और ये जो फंड है इसका बेसिकली एम ये है कि सपोर्ट करना है जो वॉर अफेक्टेड नेशन है उनको, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा इनका जो ऑनगोइंग जियो पॉलिटिकल टेंशंस है उसको लेकर। तो ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं क्या दिखाता है हमें, ये सारी चीज़ें हमें यही दिखाता है ओवरऑल ये जो वॉर है वो पीस टॉक ज़रूर हमें देखने को मिल रही है, बट उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। फंडिंग एज इट इज़ कंटिन्यू है, यानी कि वॉर आगे भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो डिफेंस कंपनी है उनके लिए ठीक है, भले देश के लिए अच्छी ना हो बट डिफेंस कंपनी के लिए ठीक है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बेसिस पे क्या है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड मार्केट में सही रहेगी। और इस वजह से आपको लास्ट ट्रेडिंग डे जब ये न्यूज़ देखने को मिली थी अप्रूवल देने का, तो आपको डिफेंस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी दिखी थी। और 52 वीक हाई से कंपनी ठीक ठाक नीचे भी है, 33.5% आपको ये कंपनी नीचे दिखेगी, यानी कि डाउन ट्रेंड पैटर्न तो कंपनी फॉलो करती हुई दिखी रही थी। और वहाँ पर कोई पॉजिटिव न्यूज़ अगर आ जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखता है लोगों को और वहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट दिख जाता है, और इसी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी दिखी थी। बट पैटर्न को पूरी तरह से रिवर्स करना है तो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होगा, और वो रीज़न अगर बिजनेस में हमें देखने को मिले तो ज़्यादा अच्छी बात रहती है। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर लो। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों अडानी। अब देखो दोस्तों, अडानी ग्रुप की कई सारी कंपनी आपको मार्केट में देखने को मिलती है, जिसमें सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो 3 कंपनी है, जिसमें एक नाम है अंबुजा सीमेंट, दूसरा नाम है एसीसी और तीसरा नाम है ओरिएंट सीमेंट। बट आने वाले कल में अडानी ग्रुप आपको एक सिंगल बोल सकते हैं सीमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप अडानी के सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अंबुजा में अब आपको एसीसी और ओरिएंट दोनों मर्ज होती हुई नजर आएगी। इसका मतलब यह है कि अंबुजा के तौर पर आपको एक सिंगल एंटिटी देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट में, जो कि अडानी ग्रुप की कंपनी रहेगी, और उसमें एसीसी और ओरिएंट दोनों मर्ज होकर ही देखने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि अंबुजा के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए तो चलो बल्ले बल्ले न्यूज़ हो गई, बट अगर हम बात करें एसीसी और ओरिएंट की तो उनको क्या मिलेगा। एसीसी के शेयर होल्डर के अगर मान लो 10 शेयर हैं या 20 शेयर हैं या 30 शेयर हैं तो उनको क्या मिलेगा, क्या उनके शेयर जीरो हो जाएंगे या फिर उनको कुछ मिलेगा। तो चलो उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको चीज़ें डिटेल में मेंशन देखने को मिल जाएंगी। मेंशन है कि अगर आप मान लो एसीसी के टोटल 100 शेयर्स ओन कर रखे हैं तो उसके बदले आपको अंबुजा का 328 शेयर्स मिलेगा।
तो सिंपल सी बात है, अगर आप 10 शेयर ओन करते हैं तो 3.28 शेयर्स आपको मिलेंगे, यानी कि 3 शेयर्स मिलेगा और 0.28% आपको वो प्राइस का सेटलमेंट मिल जाएगा जिस प्राइस पे एक्स डेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप मान लें ओरिएंट सीमेंट के शेयर होल्डर हैं तो उसके बारे में भी मेंशन की गई है यहाँ पर चीज़ें। अगर आप ओरिएंट के 100 शेयर्स ओन करते हैं तो उसके बदले आपको अंबुजा सीमेंट के 33 शेयर मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप मान लो 100 शेयर ओन कर रहे हैं तो ही आपको 33 मिलेगा, 50 ओन कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, लगभग 8 मिलेगा, और एक शेयर्स या फिर जो आधा है उसका सेटलमेंट आपको कैश में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, कैश सेटलमेंट और शेयर सेटलमेंट दोनों आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलती है अगर आप एसीसी या फिर ओरिएंट सीमेंट के शेयर होल्डर हैं तो ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं अगर आप अडानी ग्रुप के किसी भी सीमेंट कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब HAL से रिलेटेड दोस्तों एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि इंडियन एयरफोर्स को मिल सकता है एक और फेयरवेल, और इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझो। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इंडियन एयरफोर्स इज प्रिपेयरिंग टू बिड फेयरवेल टू इट्स सोवेंट एरा Mi-25 Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स। अब देखो दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताया रखी हैं पहले भी। अगर हम बात करें Mi-25 या फिर MG के बारे में तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देख रही है कि काफ़ी लंबे टाइम से इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर रखी है, बट इसको रिप्लेस गवर्नमेंट करना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको सुनने को मिल रही हैं। और दोस्तों, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आई तो मैं आपको सिंपल सा भाषा में ये समझा देना चाहूँगा कि अगर हम बात करें LCA प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में तो उसको इंडियन एयरफोर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहती है, और इससे पहले जो उनको सर्विसेज मिलता था Mi-35 और 25 का, उसको वो हटाना चाहती है। सिंपल सी बात है, और यही अपडेट आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि LCA प्रचंड हेलीकॉप्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट HAL को पहले से मिल चुका है, उसमें हो सकता है कि आने वाले कल में कुछ और आपको जंप देखने को मिले। तो ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें जो है HAL से रिलेटेड हमें अच्छी देखने को मिल रही है। बाकी HAL और बाकी जो डिफेंस कंपनी है वो बजट से पहले आपको फोकस में रहती हुई दिखेगी, क्योंकि रेलवे कंपनीज तो फोकस में रहती हुई दिखी है और मार्केट का ट्रेंड बन चुका है भाई अब कि बजट से पहले रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर तो फोकस में रहेगा। और इस बार जो मल्टीपल जियोपॉलिटिकल टेंशंस और हम मैक्रो माइक्रो जो टेंशंस देखे हैं, वो सारे टेंशंस के बाद हम हो सकता है कि इस बार रेलवे सेक्टर के कंपैरिजन में डिफेंस सेक्टर में बड़े एलोकेशंस उम्मीद कर सकते हैं, और पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 10% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें एलोकेशन में देखने को मिल सकती है, जो कि डिफेंस कंपनीज के लिए अच्छी बात रहेगी, खासकर HAL के लिए जिसको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो अभी रिसेंटली वारी एनर्जीज से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था। न्यूज़ दोस्तों ये थी कि वारी एनर्जीज ने $30 मिलियन का एक डील साइन किया था, और इसको लेकर MK ग्लोबल ने कुछ बड़ा बेट लगाया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक CB रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। इनफैक्ट कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और CB रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वारी के बारे में। तो देखो दोस्तों, वारी को लेकर MK ग्लोबल ने ये बोला है कि अभी रिसेंटली $30 मिलियन देकर उन्होंने जो यूनाइटेड सोलर होल्डिंग्स के शेयर्स एक्वायर किए हैं, वो कंपनी के लिए एक बड़ा बेट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि ये जो डील है वो कंपनी को प्रोवाइड करेगा कुछ स्टेक, किसका, पॉलीसिलिकॉन प्लांट का, जो ओमान में है, यही यूनाइटेड सोलर होल्डिंग्स के। और उसके अलावा दोस्तों स्टेक्स के कंप्लीट डिटेल्स तो डिस्क्लोज नहीं है, बट बताया गया है कि $1.6 बिलियन के एस्टिमेट प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है, जिसकी कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है 40 गीगावाट पर एनम। और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मेंशन की गई हैं। मतलब अल्टीमेटली बोला गया है कि ये जो डील साइन किया है वारी ने यूनाइटेड सोलर के साथ, वो डील कंपनी के बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, कंसोलिडेटेड बिजनेस में एक एडिशनल ग्रोथ के लिए अच्छी साइन रही है। और यही सारी चीज़ों से रिलेटेड अपडेट जो हमें सुनने को मिल रही है MK ग्लोबल की तरफ से, यही सारी चीज़ें कंपनी को लेकर एक पॉजिटिव हैं। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आप रिसर्च की तरह ही देखें। तो दोस्तों, ये सारी वीडियो जो मैं बताता हूँ आपको, ये सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।